है आपने एग्जाम को स्टार्ट करना है, अपनी विंडो में जाना है, आपने विंडो में जाके आपने एग्जाम को स्टार्ट करना होता है। पहले दो को आप स्टार्ट कर दें, अपाची और माई सीक्वल को, इन दो को आपने स्टार्ट करना होता है। अच्छा मैं इसको उसके बाद आपने जाना है, स्क्रीन शेयर कर दो। तेरी खैर बिना स्क्रीन के लगाऊं? नहीं यार, स्क्रीन तो शेयर नहीं थी। सर जी, स्क्रीन शेयर है सर जी, शेयर है। स्क्रीन तो शेयर थी। अच्छा जी, आपने चले जाना है एग्जाम के अंदर, एग्जाम में जाना है, एचडी डॉक के अंदर जाना है और यहाँ पे चले जाएं वर्डप्रेस 5.7.2। ज़रा इधर देख लें कि इसका कोई नया वर्जन तो नहीं आ गया। डाउनलोड वर्डप्रेस पे जाएं, फाइव 5.7.2 वही चल रहा है। अच्छा जी, वर्डप्रेस आपकी पड़ी हुई है, वहीं पे राइट क्लिक करें, एक्सट्रैक्ट हेयर कर लें, इसको एक्सट्रैक्ट करें। एक्सट्रैक्ट कर लिया आपने वर्डप्रेस के नाम से, यहाँ पर आपका फोल्डर आ जाएगा, ये आ गया। इसको नाम दे लें शॉपिंग वेबसाइट, शॉपिंग माइनस वेब, कोई नाम दे लें, मैंने शॉपिंग वेब नाम दे दिया, शॉपिंग माइनस वेब का नाम दे दिया। अब इसको यहाँ पर कॉल कर लें, लोकल होस्ट स्लैश लगाएं, शॉपिंग माइनस वेब के नाम से इसको कॉल करें। इंग्लिश लैंग्वेज को चूज़ करें, कंटिन्यू करें। यहाँ पे डेटाबेस मांग रहा है, आपको पता है डेटाबेस कैसे बनानी है। एक न्यू टैब के अंदर ओपन करें लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन, डेटाबेस बनाएं SHOPPING शॉपिंग अंडरस्कोर वेब, माइनस नहीं डालना, यहाँ पे अंडरस्कोर डाल दें, हाइफन यहाँ पर या स्पेस यहाँ पर नहीं चलता, शॉपिंग अंडरस्कोर वेब आ जाएगा। डेटाबेस बन गया। अब यहाँ पर आ जाए, लेट्स गो कर दें। शॉपिंग अंडरस्कोर वेब, डेटाबेस का नाम आ गया, यूज़र नेम आ गया, रूट, पासवर्ड आपका हो गया खाली, बाकी ऐसे रहेगा। सबमिट कर, रन द इंस्टॉलेशन। साइट का टाइटल ले लें, यहाँ पर शॉपिंग वेब, ऐसे नाम लिखते हैं ना कोई भी, बिलाल कोड्स, ये यूज़र नेम रखता हूँ मैं, @बिलाल कोड्स 1 मैंने पासवर्ड रखा, gmail.com ये रखा, सर्च इंजन को डिस्करेज किया, इंस्टॉल वर्डप्रेस। बिलाल कोड्स मैं खुद ही रखता हूँ, मतलब कि मुझे याद रहे। आप अपनी मर्जी का जो मर्जी लंबा पासवर्ड रख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख सकते हैं, यूज़र नेम जो मर्जी रख सकते हैं, ये क्लाइंट के नाम से ही रखा करो, बाद में फिर चेंज हो भी जाता है, वो तो इशू नहीं है। लॉग इन कर दें आप, आपके सामने वही डैशबोर्ड आ जाएगा। इनको डिसमिस कर दें, यहाँ से स्क्रीन ऑप्शन में जाएं, ऊपर यहाँ से ये लें, डिसमिस कर दें, ख़त्म कर दें। अब
सबसे पहले अपीयरेंस में जाएंगे, थीम्स में जाएंगे, हमने थीम लेना है, इन थीम्स को डिलीट कर दें। यहां से ऐड न्यू करें, पॉपुलर में चले जाएं। आप आस्ट्रा भी ले सकते हैं, बट और भी थीम आपको करवाना चाहता हूं तो आप थीम सर्च करें, OCEN, ओशियन WP, ओशियन WP, ये थीम है जी, ओशियन WP। इस थीम की क्रेडिबिलिटी चेक करना चाहते हैं आप, यहां पर चले जाएं wordpress.org पे, थीम्स पे चले जाएं, यहां पर सर्च करें ओशियन WP। ये थीम आ गए, मोर इन्फो पे ओपन करें। 7 लाख से ज़्यादा लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है इसको। कभी कब अपडेट हुआ ये? अप्रैल 27 को। कब थी अप्रैल 27? मतलब तकरीबन 1 मंथ होने वाला है। यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल हो गया, फिर इसको एक्टिवेट कर लें। वहाँ पे ऑप्शन दे रहा है दिस थीम्स रिकमेंड्स द फॉलोइंग प्लगइन ओशियन एक्स्ट्रा। ये भी एक ये थीम है, इसका एक प्लगइन भी है ओशियन वालों का, ओशियन एक्स्ट्रा। आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं यहीं से कर लें, स्टार्ट कर लें, बाद में करना है बाद में कर लें, ये आपकी मर्जी है। छोड़ दें, ये थीम इंस्टॉल हो गया। अब इस थीम को भी डिलीट कर दिया आपने। अब अपनी वेबसाइट देखना चाहते हैं, शॉपिंग में जाएं, विजिट साइट में चले जाएं और इसको ओपन करके देखें। ये आपकी सिंपल सी वेबसाइट है। ठीक, प्लगइन्स में चलते हैं जी। थीम तो आपके पास आ गया है, इसमें मेन्यू वगैरह सारी चीज़ें ऐड कर लेंगे। अब प्लगइन्स में चलते हैं। ये प्लगइन्स में चले, यहाँ पर ये MCQs आया था आपको कि पहले दो कौन से प्लगइन इंस्टॉल होकर आते हैं, किसमें एंटी स्पैम और हेलो डॉली, दो प्लगइन आपके पास आते हैं। पहला ये स्पैम के मतलब स्पैम को ख़त्म करता है, काफ़ी अच्छा प्लगइन है, बेहतरीन प्लगइन। दूसरा आपका हेलो डॉली, बस ऐसे ही कोई इसका काम नहीं है, बेकार प्लगइन है। मैट मेलनवर्क की तरफ से है, जो कंपनी का वर्डप्रेस का ओनर था। बस इससे क्या होता है, यहाँ पर नाम लिखा आ जाता है हेलो डॉली, और कुछ भी नहीं इस प्लगइन का काम। देखें, दिस इज नॉट अ जस्ट प्लगइन, इट सिंबलाइज दैट होप एंड, बस उसके बारे में ही अपने पता नहीं क्या क्या वर्ड्स लिखे हैं, इतनी इंग्लिश नहीं आती। इसको डिलीट कर दो, इन दोनों, मतलब कोई काम नहीं है इसका हेलो डॉली। प्लगइन इंस्टॉल करना है, ऐड न्यू पर क्लिक करते हैं, प्लगइन एक इंस्टॉल करें। क्या प्लगइन इंस्टॉल करना है आपने? एलिमेंटर को इंस्टॉल करें। एलिमेंटर, एक ही दफ़ा सारे प्लगइन इंस्टॉल करवा देता हूँ। एलिमेंटर को इंस्टॉल कर दें, एसेंशियल एडॉन्स फॉर एलिमेंटर, इनको इंस्टॉल कर दें। एलिमेंटर्स किट, हेडर फुटर बनाना हो तो इसको इंस्टॉल कर दें, हेडर फुटर बनाना भी बताऊंगा आपको। हैप्पी एडॉन्स कर दें, लाइव मैश कर दें। हैप्पी को रहने दें, जितने ज़्यादा प्लगइन करोगे उतना काम ख़राब होता है। मतलब काम ख़राब का मतलब कि उतनी ज़्यादा साइट भारी हो जाती है, तो कोशिश करो पूरे पूरे प्लगइन इस्तेमाल करो, 2-3 बस। ये वाले, या सिंपल एलिमेंटर, एसेंशियल एडॉन्स, लाइव मैश कर लो, ये वाले कर लो। वैसे मैंने लोकल पे चल रही है तो हैप्पी एडॉन्स भी कर दिया। इनमें से देख लो जो आपको ठीक लगे, जिसके एलिमेंट्स ठीक लगें आप उसको कर सकते हो।
प्रीमियम एडॉन्स भी हैं इस तरह, इनको भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो करने में लोकल पे तो करने में कोई हर्ज नहीं, लोकल पे चल रहे। ये आपको बताऊंगा कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की हैं आपको। ये जो प्रीमियम एडॉन्स हैं, जो एसेंशियल एडॉन्स हैं, ये सारे एक ही दफ़ा इंस्टॉल कर लें। ये हो गया, ये हो गया एक्टिवेट, इन सबको इकट्ठे करेंगे, इंस्टॉल कर लें। ये तीसरा इंस्टॉल हो गया, ये इंस्टॉल हो रहा है, लाइव मैश हो रहा है, हैप्पी एडॉन्स हो रहा है। ये भी हो गया, ये दो हो गए। प्रीमियम एडॉन्स हो गया, एसेंशियल एडॉन है। ये देख लें, मैं नाम इनके दे दूंगा, ये आप देख लें ज़रा। एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर आ गया, एसेंशियल एडॉन्स फॉर एलिमेंटर आ गया। प्रीमियम एडॉन्स करना है कर लें, नहीं तो रहने दें। उसके नीचे आ जाएँ एलिमेंट्स, किट एलिमेंटर एडॉन आ जाएगा, ये वाला हेडर फुटर इसमें बन जाता है, आप खुद अपना बना सकते हो। लाइव मैश ज़रूर करना, लाइव मैश एडॉन्स, हैप्पी एडॉन्स भी कर लें, ये सारे हो चुके हैं। अब ये आपने कर लिया, और इंस्टॉल करते हैं यहाँ पर। और क्या इंस्टॉल करना है? ओशियन, ओशियन 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 एक्स्ट्रा इंस्टॉल करना है। ओशियन प्रोडक्ट शेयरिंग इंस्टॉल करना है। ओशियन स्टिकी, एनीथिंग नहीं, स्टिकी हेडर होगा यहाँ पर। ओशियन स्टिकी हेडर, ये आ गया। ये 3 प्लगइन ओशियन के इंस्टॉल करने हैं। ओशियन एक्स्ट्रा आपको एक्स्ट्रा चीज़ें प्रोवाइड करेगा थीम को कंट्रोल करने के लिए। ओशियन प्रोडक्ट शेयरिंग, आप अपनी प्रोडक्ट को फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, गूगल प्लस पे, जहाँ पर आप चाहते हैं अपनी प्रोडक्ट को शेयर कर सकते हैं। ये भी हो गया इंस्टॉल, ये भी हो गया। नीचे आ जाए, स्टिकी हेडर था, ये भी हो गया। अब प्लगइन्स में चले जाएं, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में। सब प्लगइन्स को एक ही दफ़ा हमने एक्टिवेट कर देना है। सबको सिलेक्ट करें यहाँ से, ये प्लगइन से सबको सिलेक्ट कर लें, बल्क एक्शन में जाएं, यहाँ पे जाके एक्टिवेट को सिलेक्ट करें और अप्लाई कर दें। सारे प्लगइन आपके एक ही दफ़ा एक्टिवेट हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, अब किस तरह की कोई वेबसाइट बनाएं? मेरे पास एक वेबसाइट का कंटेंट है, वेबसाइट फिर वैसी बनाते हैं जैसा कंटेंट है यहाँ पर। एक वेबसाइट का कंटेंट है, एक वेबसाइट है, ये देखें। ये आपके न्यूज़ फीड्स हैं, ये इसका फुटर है। इसके शॉप के पेज पे चले जाएं, क्लॉथिंग, ये देखें, साइड में सर्च बार आ गया, फ़िल्टर आ गया। कितनी प्राइस की रख के फ़िल्टर करोगे उतनी ही प्रोडक्ट आ जाएंगी उस प्राइस की रेंज की, ये देख लो। ये नीचे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स आ गए साइड बार में। ये आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरीज आ गई, हर कैटेगरी की प्रोडक्ट आप सर्च कर सकते हो यहाँ पर, जिस पे क्लिक करोगे। ब्लॉग का पेज है आपके पास, सारे ब्लॉग्स आ गए लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे रिसेंट पोस्टें जो आपकी हैं वो आ गई हैं, फॉलोअर्स का आ गया, लेटेस्ट ट्वीट्स आ गई हैं आपकी।
अबाउट अस में चले जाएं। अबाउट अस में ये आ गया आपका डिज़ाइन। कॉन्टैक्ट अस में चले जाएं। कॉन्टैक्ट अस में आपका ऐसा डिज़ाइन आ गया, वो जैसा आपको पहले कल बना के दिया था फॉर्म वगैरह। माय अकाउंट में चले जाएं। माय अकाउंट में लॉगिन और रजिस्टर आ गया आपका। अच्छा, वेबसाइट का स्टार्ट उसी तरह होगा। जो मेन चीज़ है वो वूकॉमर्स की सेटिंग होगी। वूकॉमर्स क्या है वो भी बताऊंगा। पहले थोड़ा सा डिज़ाइन बना लेते हैं ताकि इसका कोई मुंह निकल आए वेबसाइट का, फिर हम आगे और प्लगइन इंस्टॉल करने की तरफ चलेंगे। तो इस वेबसाइट का समझिए कंटेंट मेरे पास मौजूद है। शुरू करते हैं कैसे वेबसाइट को करना है। अपीयरेंस में जाना है, कस्टमाइज में जाना है। अपीयरेंस में जाएं, कस्टमाइज में चले जाएं, साइट आइडेंटिटी में चले जाएं। यहाँ पे लिखा रहा है शॉपिंग वेब, यहाँ पे जस्ट अनदर वर्डप्रेस वेबसाइट। या आपकी टैगलाइन आ गई, वो आपका साइट का टाइटल आ गया। आप ये नहीं देना चाहते भाई, आप लोगो लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइट का आइकन लगा सकते हैं। देखो इसका आइकन क्या है इसने लगाया, इसने वर्डप्रेस का ही आइकन लगा दिया। आप चूज कर लें कोई वर्डप्रेस लोगो, पहले से रख लें अपने पास सेव करके। इसको सेव कर लें डेस्कटॉप। साइट का आइकन लगाते, कोई और लगा सकते हैं, क्लाइंट प्रोवाइड करता है आपको लोगो तो उसका लोगो पकड़ के लगा दें। हम क्या करते हैं जी, कस्टमाइज में मौजूद हैं। अच्छा देखो, साइट टाइटल और टैगलाइन अपडेट हो सकती है। यहाँ पे लोगो का ऑप्शन नहीं आया, लोगो का ऑप्शन कहीं और जगह पे पड़ा होगा, वो देख लेंगे। आइकन साइट का चेंज कर देते हैं, सिलेक्ट करते हैं डेस्कटॉप से, कोई भी इमेज चूज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं ये लगानी है आपने। यहाँ पर आप इमेज का आर्ट लगा सकते हैं, यहाँ पर कैप्शन दे सकते हैं, सारी चीज़ें आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जाने दें और पब्लिश कर दें। आप जब यहाँ पर देखेंगे तो आपका साइट का आइकन लग चुका होगा। देखिए आपके साइट का आइकन यहाँ पर आ गया। अच्छा, यहाँ से बैक चले जाएं, साइट का आइडेंटिटी था, मेन्यू में चले जाएं। मेन्यू भी अभी नहीं हम सेट कर रहे। मेन्यू के बाद विजेट्स में चले जाएं। विजेट्स भी हम नहीं अभी करते, हमने जनरल ऑप्शन में हमने लोगो सेट करना है। जनरल ऑप्शन में जाएं, जनरल स्टाइलिंग में जाएं। इसमें जनरल स्टाइलिंग कर सकते हैं, वो बाद में करते हैं। लोगो की जगह किधर है, लोगो नहीं मिल रहा है। लोगो 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 हेडर में पड़ा हुआ है, साइट आइडेंटिटी में। साइट आइडेंटिटी में पड़ा था लोगो, मैंने तो देखा नहीं। यहाँ पर कहाँ है लोगो? मेन्यू, होम पेज सेटिंग, जनरल ऑप्शन, ये हेडर में देखते हैं। बिल्कुल हेडर में जाते हैं, जनरल में जाते हैं, तो सेटिंग आई है, लोगो आ गया। हाँ, सिलेक्ट लोगो। अब लोगो सिलेक्ट करना है तो कहाँ से सिलेक्ट करें? डेस्कटॉप पे मैंने एक फ़ोल्डर आपको प्रोवाइड करना है, इस फोल्डर में जाएं, यहाँ पर आपका लोगो पड़ा होगा, ये वाला लोगो आप लगा सकते हैं यहाँ पर। ये लोगो लें, स्किप क्रॉपिंग करें, आपका लोगो यहाँ पर लग जाएगा। ऐसी बनानी है तो फिर ऐसे ही लोगो चाहिए आपको। ये लोगो आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसको पब्लिश कर देना। लोगो आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब मेन्यू लगाना है, जिस तरह इसका लगा हुआ है, होम, शॉप, ब्लॉग, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, माय अकाउंट। अच्छा, ये जो होम का पेज है, शॉप का पेज, होम का पेज तो आप बना लोगे, शॉप का पेज आपने बनाना नहीं है, आपका बना बनाया आएगा। ब्लॉग का आपने बनाना है, अबाउट अस का बनाना है, कॉन्टैक्ट का बनाना है, माय अकाउंट का आपका बना बनाया आएगा। जब आप वूकॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये पेज बने बनाए मिलेगा। वूकॉमर्स क्या है? वूकॉमर्स एक ई कॉमर्स का प्लगइन है जिसमें पूरी फंक्शनैलिटी है ई कॉमर्स वेबसाइट की।
आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, प्रोडक्ट को अपडेट कर सकते हो, प्रोडक्ट को डिलीट कर सकते हो, ऐड टू कार्ट कर सकते हो। आप सारी फंक्शनैलिटी आपको प्रोवाइड करेगा वो। आप ऑर्डर देख सकते हो, आप ऑर्डर पे एक्शन ले सकते हो, आप उस ऑर्डर की डिटेल चेंज कर सकते हो, आप रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हो, मंथली रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो अपने रेवेन्यू की, आप कूपन्स ऐड कर सकते हो, आप सारी चीज़ें कर सकते हो उस प्लगइन की मदद से। ये लोगो आ गया जी आपका। इस लोगो की विड्थ हाइट को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अच्छा अच्छा, मेन्यू, यहाँ पे आप मेन्यू सेट कर सकते हो। मेन्यू अभी हमने लगाया नहीं, आते हैं अब ये देखें मेन्यू लगाते हैं जाकर। क्या करते हैं जी, पेजेस में चले जाते हैं। इनको खत्म करते हैं, डिसमिस करते हैं। ऐड न्यू पर क्लिक करें। होम का पेज बनाएं, पब्लिश करते हैं, फिर वापस जाएं, ऐड न्यू करें, अबाउट का पेज बनाएं, ब्लॉग का बनाएं। चार पेज बना लिए। जब पेज बना लिया, अब मेन्यूज़ में चलते हैं। अपीयरेंस में चले जाएं, मेन्यूज़ में चले जाएं, बाकी पेज बाद में खुद ब खुद ऐड कर देंगे, वो कोई इशू नहीं। अब मेन्यू में कोई मेन्यू नहीं बना तो अब क्या करें, क्रिएट योर फर्स्ट मेन्यू, इसको कह लेते हैं मेन मेन्यू। अभी इसको रहने दो, यहाँ पर आओ, मेन मेन्यू को सिलेक्ट करो, क्रिएट कर दो। मोबाइल के लिए भी सिलेक्ट कर दो, सेव कर दो। मेन्यू में चीज़ें ऐड करनी है, क्या क्या ऐड करो, होम पेज ऐड करो, अबाउट करो, कॉन्टैक्ट करो, ब्लॉग करो, ऐड मेन्यू कर दो। ऐड मेन्यू हो गया। होम पे ऊपर चले जाओ, अबाउट को यहाँ पर रखो, कॉन्टैक्ट को यहाँ पर रखो। बेशक इनकी आप हेडिंग चेंज कर दें, वो आप पर डिपेंड करता है, जैसा भी आप करते हैं। ये आपका मेन्यू सेट आ गया। इनको आपने स्टाइल देना, कोई भी फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह ये चीज़ें अप्लाई करनी। अपीयरेंस में चले जाएं, फिर सही है। वापस। सर्च बार कैसे आया? उसका बाय डिफ़ॉल्ट थीम का। ओके। जनरल सेटिंग में चले जाएं, जनरल ऑप्शन को, प्राइमरी हम कलर थीम वही यूज वगैरह। करें ना, जी ओशन WP सर, थीम हम जी वही यूज करें ना? नहीं, पहले आस्ट्रा यूज़ किया करते थे। जी सर, पहले तो आस्ट्रा का, आप तो ओशन WP यूज कर रहे हैं। जी आप ओशन WP। ओके सर। अच्छा, टाइपोग्राफी में जाएं, जनरल में चले जाएं, अच्छा मेन मेन्यू में जाएं, मेन मेन्यू की फ़ॉन्ट फैमिली करते हैं,
मॉन्टेस्ट्रेट हो जाएगी। फॉन्ट वेट कर दें बोल्ड हो जाएगा। फॉन्ट स्टाइल कर दें नॉर्मल। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर दें अपर केस। फॉन्ट साइज कर दें 16 पिक्सल। बोल्ड सॉरी बोल्ड की बजाय इसको 600 कर दें सेमी बोल्ड से। पब्लिश कर। आपका मेन्यू ऐसे आ जाएगा। इस तरह का चाहते हैं भाई उसको बोल्ड ना करें, इस तरह का आ जाएगा, वो तो कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। आपको तो मतलब साइट का डिज़ाइन चाहिए, आप बिल्कुल वैसा बना सकते हैं। अब इसको भी नॉर्मल रखें, नॉर्मल कर दें। नॉर्मल आएंगे, इसको 13 पिक्सल ही रखें, वो छोटा होकर उसी तरह आ जाएगा। ये तो डिपेंड करता है आप पे। मैंने उसको बड़ा कर दिया, ऐसे कर दिया 16 का कर दिया। होम आ गया, अबाउट अस आ गया, कॉन्टेक्ट आ गया, फिर ब्लॉग आ गया। अब हम डिज़ाइन करना चाहते हैं, ये चीज़ होगी, ये पेज आ जाएंगे बाद में। ये आप बेशक अभी प्लगइन इंस्टॉल कर लें। चलें साथ में ही करवाता हूँ, डिज़ाइन भी कर लेंगे। अभी प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, प्लगइन्स में चलते हैं जी। बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन इंस्टॉल करने वाले हैं। प्लगइन का नाम है जी वूकॉमर्स। वूकॉमर्स, अभी वूकॉमर्स बताया आपको क्या है। ओ सॉरी, इंस्टॉल्ड में मैं सर्च कर रहा हूँ, ऐड न्यू करना है। वूकॉमर्स, WooCommerce is the world's most popular open source e-commerce solution। इसमें आपके पास हर तरह का आपकी ई-कॉमर्स की वेबसाइट के रिलेटेड फीचर मौजूद है, जो जो आप चाहते हैं। एक्टिव इंस्टॉलेशन 5+ मिलियन है इसकी। आप इंस्टॉल नो पर क्लिक कर दें। इसकी सेटिंग को गौर से देखना है। मैं सेटिंग इसकी करने लगा हूं पहले, बाकी सारे काम छोड़ के, डिज़ाइन बनाने के से भी पहले इसकी सेटिंग आपको करवाने लगा हूं। अभी बताऊंगा सेटिंग, फिर इसका प्रैक्टिकल भी साथ करके दिखाऊंगा, जो जो सेटिंग होगी चीज़ों की। इंस्टॉल हो गया, इसको एक्टिवेट कर दें। जो ही आप इसको एक्टिवेट करेंगे, ये 3 से 4 पेज खुद ब खुद बना के आपको देता है और सारी फंक्शनैलिटी ऐड कर देता है आपके प्रोजेक्ट में। देखें, जो ही आपने ऐड किया, विजिट पे आ गया, यहाँ पर स्टेप्स पे आ गया। स्टेप्स क्रिएट करें। वेलकम टू द WooCommerce, टेल अस अबाउट योर स्टोर एंड वी विल गेट यू स्टेप सेट अप इन नो टाइम। अपने स्टोर के अबाउट कोई लाइन लिखें। आप यहाँ पर एड्रेस लिख सकती हैं। दूसरी लिखें, या ऑप्शनल है। कंट्री रीजन सिलेक्ट कर लें, पाकिस्तान, पंजाब। सिटी सिलेक्ट कर लें, खुदा। पोस्ट कोड क्या है इसका? पोस्ट कोड मेरे ख्याल में 100 140 पता नहीं क्या है।
वो द पोस्टल कोड 40 100 उल्ट कर दिया मैंने, ऐसा 40 100। आई एम सेटिंग अप स्टोर फॉर क्लाइंट, अगर क्लाइंट के लिए बना रहे हो तो सिलेक्ट करो, कंटिन्यू कर दो। कट करो, कंटिन्यू। ये सेटिंग आप अगर ना भी करते तो तब भी आप आगे जा सकते थे। इन विच इंडस्ट्री, हेल्थ एंड ब्यूटी, फैशन एंड, पहले सिलेक्ट कर लो, हेल्थ एंड ब्यूटी भी सिलेक्ट कर लो, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं तो वो भी सिलेक्ट कर लो, फूड एंड ड्रिंक्स ये सिलेक्ट कर लो, कंटिन्यू। कौन कौन सी प्रोडक्ट होगी आपकी, फिजिकल प्रोडक्ट्स होगी, डाउनलोड्स प्रोडक्ट भी होती हैं। डाउनलोड प्रोडक्ट कौन सी होती हैं, आप बुक सेल करना चाहते हैं, मतलब आप जो फिजिकल, जिनकी आप कह लें कि शिपिंग नहीं होती, डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स। आप कोई मूवी डाउनलोड करना चाहते हैं, कोई स्क्रिप्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, इस तरह की चीज़ें, बुक कोई डाउनलोड करना चाहते हैं, कंटिन्यू कर दें। कितनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करवाना चाहते हो, ये कर दें। कहीं पर बेच रहे हैं, कुछ नहीं बेच रहे अभी, इन ऑप्शंस को छेड़े ही ना, कंटिन्यू कर दें। थीम्स बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करें, कौन सा है, पेड लेना है, कौन सा लेना है। मैंने कहा जो चल रहा है यही लेके चलो। कह रहे हैं कि जी इस प्लगइन को आप जेट पैक को इंस्टॉल करें, क्या करता है जी, स्टोर की मैनेजमेंट करता है, ऑटोमेटेड सेल टेक्स्ट इंप्रूव, सब कुछ ये जी आपको प्रोवाइड करता है, बहुत से फीचर वूकॉमर्स के साथ मिलके। आप अभी इसको रहने दें, नो थैंक्स कर दें। लो ये विजिट आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको यहाँ पर ले आया कि आपने प्रोडक्ट ऐड करनी है, बाकी आपने स्टोर की डिटेल ऐड कर दिया है। प्रोडक्ट ऐड करें, शिपिंग मेथड लगाएं, टैक्स रेट लगाएं, सेट शिपिंग कॉस्ट लगाएं, पर्सनल, ये सारी चीज़ें। अभी आपने सिर्फ इतना सा काम किया। इतनी डिटेल डालने के बाद आप वूकॉमर्स में चले जाएं, सेटिंग में चले जाएं। जो ही ये ऐड हुआ तो यहाँ पर एक कार्ट का बटन बना आ गया आपके नैब बार में, देखें जरा, कार्ट का आइकन बना आ गया। ये टोकरी जिसमें आप चीजें डालते हो, स्टोर में जाते हो, उठा के चीजें डाल देते हो। जी सर आ गया, वो खुद ब खुद बना आ गया। क्योंकि आपने प्लगइन इंस्टॉल कर दिया है। अच्छा जी, सेटिंग में आ जाएं, एड्रेस की लाइन डालें, सिटी डालें, स्टेट डाल दिया। अच्छा यहाँ पे स्टेट आप क्लाइंट के लिए बनाओगे तो उससे आपने स्टेट पूछ लेना है उसका, फिर यूएसए आप सिलेक्ट करोगे, यूएसए के आगे आपकी स्टेट आ जाएगी, करना आ गया, कोई भी आ गए, उनकी 2000 स्टेट्स की हमें नाम आते हैं। बाकी फिर आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, चेंज कर दें, पाकिस्तान नहीं है तो कोई और है तो। साथ में पढ़ लिया करें चीज़ों को, हर वक्त मतलब बताने वाला साथ नहीं होता, भूल जाती है। द स्ट्रीट एड्रेस ऑफ योर बिजनेस लोकेशन, सेकंड लाइन एड्रेस, सिटी आ गया, स्टेट आ गया, द कंट्री एंड स्टेट आर प्रोविंस इफ एनी इन विच योर बिजनेस इज लोकेटेड, पोस्ट कोड या जिप कोड इसको बोलते हैं, वो आ गया आपका। नीचे जनरल ऑप्शन आ गया, सेल टू ऑल कंट्रीज, सेल टू ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर
सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज, तमाम कंट्रीज में बेचना है, तमाम कंट्री में बेचना है इनके अलावा, या स्पेसिफिक कंट्रीज में बेचना है। मैंने कहा स्पेसिफिक कंट्रीज कर लो, चूज करो कंट्रीज, यूएसए कर दो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, पाकिस्तान कर दो। शिपिंग लोकेशन, शिपिंग टू ऑल कंट्रीज यू सेल टू, जिन कंट्रीज में बेच रहे हो उसी में शिपिंग करो। डिफॉल्ट कस्टमर लोकेशन को आपने जियो लोकेट करना है। अच्छा जी, अब टैक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर फैक्टर, टैक्सेस अनेबल करने हैं या नहीं करने। ऊपर अगर देखते हैं आप, टैक्सिंग का टैब नहीं आ रहा आपके पास, जो आपका टैक्स होता है उसका टैब नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो ये चीजें भी काउंट करनी होती हैं आपने जब वेबसाइट बनाते हैं। अनेबल कर दें टैक्सेस को, कि टैक्सेस भी मैं करना चाहता हूं, यहाँ पर कूपन्स भी देना चाहता हूं। कूपन कैन बी अप्लाइड फ्रॉम द कार्ट एंड चेकआउट पेज, जो कूपन्स हैं वो कार्ट के पेज पे अप्लाई होंगे। अब ये कार्ट क्या होता है, काफी बच्चों को पता ही नहीं होगा ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे वर्क करती है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। जस्ट इस तरह ही देखें, अच्छा जी इसमें चलते हैं, वाचेस पे क्लिक करते हैं, इसको आपको यहाँ पर डिलीवर कर लेके आ रहे हैं, आप इस पर क्लिक करें। ऐसे कोई भी साइट ना ऐसे काम करती है। आप ऐड टू कार्ट कर दें, ऐड टू कार्ट का मतलब आप कार्ट में ऐड कर रहे हो इसको। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कितनी आप ऐड करना चाहते हो, क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकते हो। ऐड टू कार्ट किया, कार्ट में 3 प्रोडक्ट्स ऐड होंगी, यहाँ पर क्लिक करें। कार्ट को देखना चाहते हैं आप, कार्ट को देखें, 2400 आपका बन गया। कूपन अप्लाई करना है, यहाँ पर कूपन होता है, यहाँ पर आपका टोटल सब टोटल आ रहा है 2400 इंडियन रुपीस। फ्लैट रेट आपके पास लगा 180 का। शिपिंग टू, एड्रेस आ गया, चेंज एड्रेस करना है, बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें फ्लैट रेट आपका चेंज हो गया ऊपर। उस सिटी में इतना था, इस सिटी बाकी इसमें सिर्फ 60 रुपये लगा। ये चेंज भी हो जाता है लोकेशन के साथ। प्रोसीड टू चेकआउट, चेकआउट की तरफ चलें। क्लिक हेयर टू लॉग इन, क्लिक हेयर टू इंटर योर कोड। यहाँ पे बिलिंग दें, अपनी सारी बिलिंग देने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, पेपाल से या क्रेडिट कार्ड से आप पे कर देंगे। कैश ऑन डिलीवरी करना है तो ये सिलेक्ट कर लेंगे आप। ये सारी डिटेल डालने के बाद आप ऐसा कर लेंगे। आ जाते हैं और भी दिखा देता हूँ आपको। आप जाएँ हम मार्ट पे चले जाएँ, हम मार्ट सुना होगा आपने, हम मार्ट। ये एक स्टोर है, अब देख लें यहाँ पे इसकी सारी कैटेगरीज यहाँ पे आ रही हैं। अपना अपना स्टाइल है ना शो करवाने का चीज़ों को। ये सारी कैटेगरीज आ गई। किसी एक पर्सनल केयर की कैटेगरी पे क्लिक करें, यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं, साइड में आपकी कैटेगरी किसी देख लें। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करें। अच्छा, ये कूल एंड कूल फ्लोरल हैंड सैनिटाइज़र ऐड कर दें। इसको ऐड हो गया आपका ब्लॉक उसके अंदर, कार्ट के अंदर प्रोडक्ट आपका। लेकिन कैसे ऐड हुआ, पेज तो रिफ्रेश हुआ ही नहीं। जबकि यहाँ पे देखें आपका पेज रिफ्रेश होता था जब प्रोडक्ट को ऐड करते थे। तो ये 2 तरीके होती हैं। आप जब यहाँ पे चलते हैं
आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं तो आपका पेज रिफ्रेश होता है, फिर आपका प्रोडक्ट ऐड होता है। देखिएगा, क्लिक किया, पेज रिफ्रेश हुआ, फिर आपका प्रोडक्ट ऐड हुआ, यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड हो रहा है। कार्ट को देखना चाहते हो या चेकआउट करना चाहते हो? कार्ट का मतलब अपनी टोकरी को देख लो, इसमें क्या क्या चीजें हैं। चेकआउट फाइनल कर दो, हाँ भाई मैं लास्ट टाइम इसको देख के फाइनल करना चाहता हूँ, ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ। अब व्यू कार्ट देख लो, टोकरी में क्या क्या है, चेकआउट फाइनल करना है तो सीधा पेमेंट पे ले जाएगा जी, अपनी डिटेल डाल के सब कुछ करें। इसी तरह यहाँ पे है, आपने यहाँ पेज को रिफ्रेश किए, प्रोडक्ट को ऐड कर दिया अपने उसके अंदर। ये देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड हो गया, क्लिक करें, प्रोसीड टू चेकआउट, ये आपका कार्ट आ गया। टोटल सब टोटल बना 605 रुपये, दो प्रोडक्ट है ना, 300 की है, एक 302 रुपये की है, 605 बना। डिलीवरी चार्जेस 100 लगाए, 705 बना, प्रोसीड टू चेकआउट कर दिया। यहाँ पे ये कहता है जी अपना नंबर वेरीफाई करें, यहाँ पर डिलीवरी एड्रेस दें, पेमेंट डालें और आपका वो है शिपिंग हो जाएगी। इसी तरह आपने यहाँ पर चीज़ें लगानी है, इसी तरह आपने चीज़ें सेट करनी है। वो कह रहा है कूपन्स, कूपन्स को कैलकुलेट करना है, मैं कहता हूँ अलाउ करने हैं तो कर दो, नहीं करने तो ना करो। कूपन्स, कूपन्स क्या होते हैं भाई पता है? चीज़ों को डिटेल के साथ पढ़ना है ना, सारी चीज़ें ऐसे ऊपर से तो गुजारनी नहीं। क्या होते हैं कूपन? और किसी को तो पता होगा, इस्तेमाल तो करते रहते हो। देते हैं ऐसा ना बना पता कोड होता है ना, उस पे वो डिस्काउंट देते हैं। कूपन एक कोड होता है जो कस्टमर को फैसिलिटेट करने के लिए, या आप कह लें कस्टमर को वो देने के लिए, क्या कहते हैं इसको, डिस्काउंट, डिस्काउंट देने के लिए वो एक कोड जनरेट करते हैं। अब डिस्काउंट किसी भी तरीके से आप दे सकते हो। आप ईद का कूपन बना सकते हो जी, 23 मार्च का कूपन बना सकते हो, मजदूर डे का कूपन बना सकते हो, कुछ भी इस तरह आप कूपन उस नाम से कूपन बना के जी हम आपको ऑफर दे रहे हैं, ये डिस्काउंट दे रहे हैं। स्पेसिफिक कोड इंटर करते हैं तो उनको बचत मिल जाती है वहाँ पे, कुछ ना कुछ ठीक हो गया तो वो कूपन को अलाउ कर दें। सर जो वाउचर होता है स्पेशल गिफ्ट एज अ गिफ्ट देते हैं। वाउचर भी, हाँ वो तो पेड भी होते हैं आपके वाउचर। अच्छा जी, यहाँ पर कह रहा है कैलकुलेट कूपन डिस्काउंट सिक्वेंशियली when applying multiple coupons, apply the first coupon to the full price and the second coupon to the discounted price and so on। वो कह रहा है कि अगर आप मतलब सीक्वेंस के साथ कूपन्स को लगाना चाहते हैं कि वो बंदा दो कूपन इस्तेमाल कर लेता है एट अ टाइम, आपके दो कूपन चल रहे हैं, तो दो कूपन को अप्लाई करता है तो क्या होगा, पहले कूपन पे उनको सही वाला वो मिलेगा डिस्काउंट, सेकंड कूपन टू द डिस्काउंटेड प्राइस, दूसरा कूपन डिस्काउंटेड प्राइस पे लगेगा। लाइक कैसे, 400 की आपकी चीज है, आपने पहले कूपन में उनको 50 का डिस्काउंट दिया, 350 हो गया। अब दूसरा फिर वो कूपन लगाता है, वो है 30 रुपए का, कितने पैसे हो जाएंगे कम? 70 हो जाएंगे ना सर, 320 रह जाएंगे, होंगे सर। 50 उसके 30 इसके। जी सर। वो कह रहा है सीक्वेंस के साथ इनको अप्लाई करना है। मैंने कहा नहीं भाई, बस कूपन एक ही चलाना है, एक ही लगाना है, मैं इसको सिक्वेंशियली नहीं करूंगा, बस अनेबल किया, इसको कैलकुलेट नहीं करना। नीचे आ जाए करेंसी के ऑप्शंस में, करेंसी डॉलर में लेनी है या पीकेआर में लेनी है? मैंने कहा डॉलर में चलानी है करेंसी। करेंसी पोजीशन लेफ्ट पे आए या राइट पे आए? क्या पोजीशन करेंसी मतलब, यहां पर ये जो आपकी लिखी आ रही है ना, आप शॉपिंग के उस पे जाएं, क्लॉथ पे जाएं, इस करेंसी का पोजीशन, करेंसी आइकन आपकी लेफ्ट पे आए या राइट पे आए, वो पूछ रहा है कि करेंसी की पोजीशन। मैंने कहा करेंसी तो भाई पहले रहती है, डॉलर शुरू में आता है, फिर लिखा जाता है 10। 1000 का सेपरेटर कोमा होना चाहिए या क्या होना चाहिए?
दिस सेट्स द यहाँ पे 1000 का सेपरेटर सेट कर दें और सेपरेट करने वाला जिस तरह आप लिखते हो यहाँ पर इस तरह के ऐसे आपने सेट करना है सेपरेटर यहाँ पर। वो बाय डिफ़ॉल्ट अगर नहीं लगाओगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। डेसिमल सेपरेटर जो डार्ट होता है आपका, अशारिया जिसको बोलते हैं, उसकी जगह कोई और इस्तेमाल करना है तो कर सकते हो। नंबर ऑफ द डेसिमल, दिस सेट्स द नंबर ऑफ द डेसिमल पॉइंट्स शोन इन डिस्प्लेड प्राइस। प्राइस के बाद कितने आपके लेटर्स आने चाहिए, वो जो होते हैं नंबर्स आने चाहिए प्राइस के डॉट के बाद। मैंने कहा 0, सेव चेंज कर दे। मतलब लिखा 100 लिखा होता है ना, 100 डाल के फिर पॉइंट डाल के फिर 00 लिखा होता है। जो ही मैंने ये किया तो आप देखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, वरना पहले नहीं आ रहा था। जी सर अब आ गया। अच्छा जी, आपने साइट एड्रेस की सेटिंग कर दी है, अब आप प्रोडक्ट की सेटिंग में चले जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शॉप पेज, शॉप का पेज कौन सा होना चाहिए? कोई अपना बनाया है? नहीं भाई, शॉप का पेज ही होना चाहिए जो बना बनाया आया है। वूकॉमर्स ने आपको पेज बना के दिए हैं, आप देख लें जरा, पेजेस पे जाएं फिर वापस आ जाएंगे सेकंड सेटिंग के अंदर। अब पेजेस में जाएं जरा, 4 पेज हमने बनाए थे, 2-3 पेज आपको वूकॉमर्स ने बना के दिए हैं। जो ही प्लगइन इंस्टॉल किया है वहां पर पेजेस बने आ गए हैं। देखें, कार्ट का पेज बना बनाया आया, चेकआउट का पेज बना बनाया आया, माय अकाउंट का पेज बना बनाया आया, शॉप का पेज बना बनाया आपका आ गया। 4 पेज उन्होंने आपको बना के दिए। अब वापस चले जाएं, कहां पे जाना है? वूकॉमर्स में चले जाएं, सेटिंग में चले जाएं। स्टोर की जनरल सेटिंग आपने सेट कर दिया है, प्रोडक्ट्स की सेटिंग में चले जाएं आप। यहां पर शॉप का पेज कौन सा होना चाहिए? कोई अपना बनाया है? नहीं, जो उसने भेजा है वही शॉप का पेज हो जाए। ऐड टू कार्ट बिहेवियर, ऐड टू कार्ट करने का तरीका, रीडायरेक्ट टू द कार्ट पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन। आपकी प्रोडक्ट ऐड करने के बाद आपके कार्ट के पेज पे शो करवा दिया जाए। आप प्रोडक्ट ऐड करो, प्रोडक्ट ऐड करने के बाद आप कार्ट के पेज पे भेज दिए जाओ। आप प्रोडक्ट ऐड करो, प्रोडक्ट ऐड हुआ, ऐड होने के बाद आपको कार्ट के पेज पे भेज दिया, जहां पे सारी कार्ट नजर आ रही है कि आपकी प्रोडक्ट में इतनी, सॉरी कार्ट में इतनी प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट ऐड करने के बाद आपको इस पेज पे भेज देगा। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना, फिर इंप्लीमेंट भी करके दिखाऊंगा इनको चेंज करके। मैंने कहा अनेबल अजेक्स ऐड टू कार्ट बटन्स। ये अजेक्स क्या होता है? पेज को रिलोड किए बिना कोई वर्किंग परफॉर्म करवाना, ये अजेक्स का काम है। तो आप अजेक्स को सिलेक्ट करें। प्लेस होल्डर इमेज, प्लेस होल्डर इमेज क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट का आपका इमेज किसी भी वजह से शो नहीं हो रहा होगा, उसकी जगह आपका प्लेस होल्डर इमेज शो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। किसी भी प्रोडक्ट का फॉर एग्जांपल आपने इमेज ऐड ही नहीं किया, या इमेज ऐड किया वो किसी वजह से शो नहीं हो रहा, कोई लिंक ब्रेक हो गया, उसका कोई इशू आ गया, उसकी जगह आप प्लेस होल्डर इमेज सेट कर सकते हैं। लाइक कोई शर्ट थी, आप यहां पर आए, आप कहें प्रोडक्ट प्लेस होल्डर इमेज। देखिएगा, ये देखें, आपने देखा होगा जहां पे आपका इमेज नहीं आ रहा होता वहां पे इस तरह का बना आ जाता है, या इस तरह का बना आ जाता है। तो आप तस्वीर सेट कर सकते हो, ये सेट कर दो कि भाई फाउंड नहीं कर रही है आपकी तस्वीर। प्लेस होल्डर इमेज आप सेट कर सकते हो, जहां आपकी प्रोडक्ट का इमेज नहीं आएगा वहां आपका प्लेस होल्डर इमेज शो हो रहा होगा। अब इस इमेज को कैसे लगाना है, यहां पर पढ़ें। दिस इज द अटैचमेंट आईडी और इमेज यूआरएल यूज्ड फॉर प्लेस होल्डर इमेजेस इन द प्रोडक्ट कैटलॉग। प्रोडक्ट विद नो इमेज विल यूज दिस। जिस इमेज प्रोडक्ट की इमेज नहीं होगी वो इसको यूज करेगा। अब ये कैसे ऐड करें? चले जाएं, कहां पर जाना है? मीडिया में जाएं, मीडिया में चले जाएं, डिफरेंट पिक्चर्स आई हैं जो आपने अपलोड की हैं,
अपलोड कर लें इसको भी, डेस्कटॉप पे जाएं, इसको अपलोड कर लें। ये आपका अपलोड हो रहा है जी। क्या हो, अपलोड नहीं हुआ? डेस्कटॉप पे जाओ, अच्छा 2-3 दफा हो गया, पता ही नहीं चला, डिलीट कर दो यहाँ से। ये पड़ा है आपका इमेज, वैसे पहले से भी प्लेस होल्डर इमेज पड़ा था, ये देखो ये वाला भी पड़ा था आपका इमेज। आप इसको ऐड कर दो अपने वाले को, ये यूआरएल कॉपी कर लो, देखो यूआरएल पूरा है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, आपका यूआरएल कॉपी हो जाएगा। यूआरएल आपने कॉपी करना है, कॉपी करके आपने फिर वहीं पे चले जाना है, वूकॉमर्स में चले जाना है, सेटिंग में चले जाना, प्लेस होल्डर इमेज का यूआरएल वहां पे डाल देना है, प्रोडक्ट्स में जाना है, प्रोडक्ट्स में ये देखिए यहाँ पर यूआरएल डाल दें प्लेस होल्डर इमेज का। जहां पर अब आपका इमेज नहीं होगा प्रोडक्ट का, वहां पर आपका ये इमेज शो हो जाएगा। मेजरमेंट, वेट यूनिट, अगर तो कोई भारी चीजें बेच रहे हैं फिर तो केजी में रखें आप, वरना ये आपका ग्राम्स में चलता है, आपकी शर्ट्स वगैरह और सारी चीजें। डायमेंशंस आपकी सेंटीमीटर्स में चलती हैं। रिव्यूज मतलब फीडबैक, जिसने आपका प्रोडक्ट परचेज किया उसने आपके बारे में कोई फीडबैक दिया। अनेबल प्रोडक्ट रिव्यू, अनेबल करें कि आपकी प्रोडक्ट पे रिव्यू आ सके। शो वेरीफाइड ओनर लेबल ऑन अ कस्टमर रिव्यू, अगर कोई कस्टमर देता है रिव्यू तो वो वेरीफाइड का लेबल वहां पर शो होना चाहिए कि हाँ इसने प्रोडक्ट परचेज किया था, अब ये इसलिए रिव्यू दे रहे हैं। रिव्यू कैन ओनली बी लेफ्ट बाय वेरीफाइड ओनर्स, सिर्फ वेरीफाइड ओनर्स रिव्यू दे सके, और कोई ना दे सके, जिसने लिया हुआ है, जिसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। अच्छा, प्रोडक्ट रेटिंग, अनेबल स्टार रेटिंग ऑन रिव्यू, जब कोई रिव्यू दे रहा है, कोई लिख रहा है प्रोडक्ट के बारे में, वो उस प्रोडक्ट को रेटिंग दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार। स्टार रेटिंग शुड बी रिक्वायर्ड नॉट ऑप्शनल, मैंने कहा ये देनी है, लिख रहा है साथ साथ में रेटिंग जरूर देनी है। अगर मैं इसको चेक कर देता हूं तो फिर ऑप्शनल नहीं रहेगी, फिर रेटिंग दे के आगे जाना पड़ेगा। अगर मैं ऑप्शनल नहीं करता तो फिर सिर्फ लिख देगा, रेटिंग देना चाहेगा दे देगा, नहीं देना चाहेगा ना देगा। मैंने कहा रेटिंग भी दे, रेटिंग भी दे और फिर साथ आगे जाए, सेव चेंजेस कर दे, सेट कर दी। इन्वेंट्री में आ जाए आप, प्रोडक्ट्स के अंदर ही नीचे जनरल के आगे इन्वेंट्री पड़ी है आपकी। अनेबल स्टॉक मैनेजमेंट, भाई स्टॉक की मैनेजमेंट चाहते हो? भाई बिल्कुल, स्टॉक की मैनेजमेंट कौन नहीं चाहता, जो जिसके पास जितना स्टॉक आया उसको मैनेज करना चाहता है वो। अनेबल स्टॉक मैनेजमेंट। होल्ड स्टॉक मिनट्स, ये कौन सा स्टॉक होल्ड करना, अगर इसको खत्म कर दोगे ना तो नीचे सारी कहानी खत्म हो जाएगी, वो तो मैनेजमेंट की कहानी नीचे आ रही है। होल्ड स्टॉक मिनट्स में 60 मिनट के लिए स्टॉक को होल्ड करें। होल्ड स्टॉक फॉर अनपेड ऑर्डर्स फॉर एक्स मिनट, व्हेन दिस लिमिट इज रीच्ड द पेंडिंग ऑर्डर विल बी कैंसल्ड, लीव ब्लैंक टू डिसेबल। वो कहता है कि जो पेंडिंग ऑर्डर हैं, अनपेड ऑर्डर्स हैं, जिनका अभी पे नहीं किया गया, ठीक है, उनको कितने मिनट तक आपने अपनी डेटाबेस में रखना है, होल्ड करके रखना है कि आएंगे वो पे करेंगे और फिर आपका ऑर्डर हो जाएगा, वरना वो वहां पर पड़े रहेंगे। मैंने 60 मिनट डाल दिया कि 1 घंटे तक अगर कोई आ जाए उनको तो आप कर दें उसको। अगर बिल्कुल भी आप नहीं करना चाहते डिसेबल, आप कहें जी पड़े रहें, भाई इसको 0 कर दें, कुछ सेट ही ना करें, इसको खाली कर दें। तो मैंने कहा नहीं यार 60 मिनट तक डाटा पड़ा रहे, 60 की बजाय भाई इसको आप 24 से मल्टीप्लाई करके जो बने आप पूरे 1 दिन का कर दें, 2 दिन का कर दें आप। एनेबल लो स्टॉक नोटिफिकेशन, लो स्टॉक, जो ही आपका स्टॉक लो हो आपको नोटिफिकेशन आना चाहिए।
वो किस तरह, आपके डैशबोर्ड में भी आपको बताए भाई आपका स्टॉक लो हो गया है, ठीक है, और फिर आपको ईमेल भी भेजे कि आपका स्टॉक लो हो चुका है। अनेबल आउट ऑफ स्टॉक नोटिफिकेशन, चीज खत्म हो गई है, आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, तो उसका डैशबोर्ड में शो करवाए कि भाई चीज खत्म हो गई है, या साथ में आपको ईमेल भेजें। अनेबल करने या नहीं करने, इनको चेक कर दें या अनचेक कर दें। चेक करेंगे तो अनेबल हो जाएंगे, अनचेक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। भाई नोटिफिकेशन तो लेने चाहिए। अब आपके नोटिफिकेशन रेसिपेंट्स, रिसीवर कौन है, बिलाल कोड्स, क्लाइंट की डाल दो यहाँ पे, उसको जाने चाहिए जब उसको हैंड ओवर कर रहे हो वेबसाइट। लो स्टॉक थ्रेशोल्ड, क्या होता है लो स्टॉक, जब 2 प्रोडक्ट रह जाए तो आपको बता दो, व्हेन प्रोडक्ट स्टॉक रीच दिस अमाउंट यू विल बी नोटिफाइड विया ईमेल। जब आपके स्टॉक में 2 चीजें रह जाएंगी, 2 प्रोडक्ट्स रह जाएंगी, इतनी अमाउंट रह जाएगी, आपको नोटिफाई कर देगा। मैंने कहा नहीं भी नहीं, 2 तो कहानी नहीं है, ये तो मेरी 1 मिनट में 10 मिनट में 2 प्रोडक्ट निकल जाती हैं, आप इनको 20 कर दो, 20 रह जाए तो फिर मुझे नोटिफाई करो कि तुम्हारी कम हो गई है, लो रह गया स्टॉक। आउट ऑफ स्टॉक थ्रेशोल्ड, ये तो 0 ही होता है भाई आउट ऑफ स्टॉक। When product stock reach this amount, the stock status will change to out of stock and you will be notified via email. आपको एक ईमेल भेज दी जाएगी, आपकी प्रोडक्ट खत्म हो चुकी है। This setting does not affect existing in stock products. जो स्टॉक के अंदर प्रोडक्ट्स हैं उनको अफेक्ट नहीं करेगा ये। आउट ऑफ स्टॉक विजिबिलिटी, हाइड आउट ऑफ स्टॉक आइटम्स फ्रॉम कैटलॉग। कैटलॉग आपका क्या होता है, जहां पे आपकी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होती हैं वो आपका कैटलॉग होता है। ये जो सारी आपकी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो रही हैं, सामने नजर आ रही हैं आपको परचेज करने के लिए, वो आपका कैटलॉग है, वो आपका कैटलॉग होगा। वो कह रहे हैं कि आउट ऑफ स्टॉक की विजिबिलिटी को क्या करना है, मैंने कहा हाइड कर दो यार, इसको चेक कर दो, ताकि क्लाइंट को नजर ही ना आए, कस्टमर को नजर ही ना आए। अब अगर पड़ी होगी वहां पे नजर आ रही होगी तो वो ऑर्डर कर देगा, आपके पास आउट ऑफ स्टॉक है, या वहां पर लिखा आ जाएगा आउट ऑफ स्टॉक साथ में, तो क्या फायदा, जब आउट ऑफ स्टॉक है तो उसको शो ही ना करवाओ, आप हाइड कर दो वहां से, ठीक है, चेक कर दो। स्टॉक डिस्प्ले फॉर्मेट, दिस कंट्रोल्स हाउ स्टॉक क्वांटिटीज आर डिस्प्लेड ऑन द फ्रंट एंड। फ्रंट एंड पे आपका स्टॉक कैसे डिस्प्ले आए, ऑलवेज शो क्वांटिटी रिमेनिंग इन स्टॉक, 12 इन स्टॉक, वहां पे बताए कि 12 रह गई हैं स्टॉक के अंदर, ये तरीका है। दूसरा, ओनली शो क्वांटिटी रिमेनिंग इन स्टॉक व्हेन लो ओनली लेफ्ट इन टू स्टॉक, कुछ भी ना शो कराए, सिर्फ ये बताए कि 2 रह गई हैं लेफ्ट के अंदर, 4 रह गई हैं स्टॉक के अंदर। नेवर शो क्वांटिटी रिमेनिंग इन स्टॉक, शो ही ना कराओ जो स्टॉक में है। मैंने कहा नहीं, करवानी तो चाहिए, ये करवा दो, 12 स्टॉक में है, 14 स्टॉक में है, 100 स्टॉक में है, 200 है, 300 है, जितनी है वो इन स्टॉक लिखी आ जाएगी वहां पे। सेव चेंज कर दें, ये सारी सेटिंग चेंज करवा सकता है क्लाइंट आपको, क्या कि ये कर दो, ये कर दो। डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स, अगर आप ऐड करना चाहते हो डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स अपनी प्रोडक्ट में, डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स आपकी होती हैं, आप कह लें कि आप कोई सीडी बेचना चाहते हैं वो बेच सकते हैं, आप कोई बुक्स बेचना चाहते हैं वो बेच सकते हैं, आप कोई प्लगइन, कोई स्क्रिप्ट आपके पास है, जावास्क्रिप्ट का, पीएचपी का कोड किया हुआ है, वो बेचना चाहते हैं, आप कुछ भी बेच सकते हैं यहाँ पे। फाइल डाउनलोड मेथड, फोर्स डाउनलोड, अच्छा इसको छोड़ दो, अभी ये जब पढ़ाऊंगा डाउनलोड प्रोडक्ट्स तो फिर करवाऊंगा, अभी समझ भी नहीं आएगी इसकी, कैसे तो कंफ्यूज। स्टॉक को ऐड कैसे करेंगे? वो बाद की बात है बेटा, अभी चुप करो ना, अभी देखो क्या क्या है, वो तो सब ऐड करेंगे, सब कुछ करेंगे। अभी कौन सा हम ख़त्म करने लगे हैं या क्लास ख़त्म हो गई है। टैक्सेस में चले जाएं, टैक्सेस के अंदर आ जाएं, प्राइस एंटर्ड विद द टैक्स, यहाँ पर पढ़ें, दिस ऑप्शन इज इंपॉर्टेंट एज इट विल अफेक्ट हाउ यू इनपुट प्राइस। आप कैसे प्राइस लिखो इंटर करोगे, चेंजिंग इट विल नॉट अपडेट एग्जिस्टिंग प्राइस। वो कह रहा है कि यार आप जब प्रोडक्ट इंटर करोगे उसकी प्राइस तो रखोगे ना, कि $100, $50,
$10, $20, वो सारी आप रखोगे, उसको टैक्स इंक्लूड करके रखना है या बिना टैक्स के? मैंने कहा यार देखो दोनों तरीकों से आप कर सकते हो। अगर आप टैक्स इंक्लूड कर रहे हो अच्छी नहीं होती, लेकिन लिखा आ रहा होता है ना इंक्लूसिव विद टैक्स, कि टैक्स इंक्लूड है इसमें, एक्सक्लूसिव टैक्स, टैक्स एक्सक्लूड है इससे, तो आप कहेंगे यार विदाउट टैक्स। अब एक जगह पे ये एक प्रोडक्ट बिक रहा है $100 का, आप वही प्रोडक्ट बेच रहे हो $110 का, बट वो $10 आपका टैक्स है, तो कस्टमर भागेगा $100 की तरफ। क्यों? आपका टैक्स भी प्रोडक्ट में नजर आ रहा है, आपका 110 हो गया है, तो वो सस्ती की तरफ भागेगा। तो आप ना करें इसको। नो आई विल इंटरप्राइज एक्सक्लूसिव टैक्स, टैक्स के बिना मैं प्रोडक्ट को एंटर कर रहा हूं। भाई एक्टिव हो, प्रैक्टिकल नहीं है, बता जी रहा हूँ सर। चीजें साथ साथ। सो तो नहीं गए? सो रहे हो? नो पैसे सर। काटूंगा। सोना नहीं है भाई। अच्छा जी, कस्टमर टैक्स बेस्ड ऑन दिस ऑप्शन डिटरमाइन विच एड्रेस इज यूज्ड टू कैलकुलेट टैक्स। टैक्स के लिए कौन सा, भाई जाहिर बात है टैक्स शिपिंग एड्रेस पे लगना चाहिए, बिलिंग पे नहीं लगना चाहिए। जहां पे आप प्रोडक्ट को शिप कर रहे हो उसके लिहाज से आपका टैक्स लगना चाहिए, तो कस्टमर शिपिंग एड्रेस कर दे। शिपिंग टैक्स क्लासेस optionally control which tax class shipping gets or leave it, so shipping tax is based on the cart items। वो कह रहा है कि जो आप टैक्स लगा रहे हो वो एक एक कार्ट के आइटम पे लगाना है या स्टैंडर्ड अपना टैक्स लगाना है। ये शिपिंग टैक्स की क्लासेस हैं। जीरो रेट टैक्स कौन सा? मैंने कहा भाई टैक्स की क्लासेस मैं खुद ऐड करूंगा। अच्छा जी, इसको छोड़ दे, यहां पर आज अपनी टैक्स क्लास ऐड करें। पाकिस्तान में क्या लगता है? जीएसटी लगता है, जनरल सेल्स टैक्स। जी सर बिल्कुल जनरल सर। कितना है? सर हर चीज लिहाज से सर लगता है, बिल का अलग है सर। स्टैंडर्ड कितना है ना, वो तो है हर चीज के लिहाज से ठीक कह रहे हो। स्टैंडर्ड कितना है इस वक्त जनरल सेल टैक्स? 19% सर। कितना? 19। मेरे ख्याल में 17% है। चेक करो आज जीएसटी ऑफ पाकिस्तान। यस सर 17%। 17% ये जनरल है, बट आपका प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, कहीं पे 5 लगता है, कहीं पे 10 लगता है। तो आप डिफरेंट क्लासेस बना सकते हैं कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिहाज से डिफरेंट क्लासेस में ऐड कर देता हूँ। मैंने कहा यार जीएसटी 17 ऐड कर दो, जीएसटी 10 ऐड कर दो, जीएसटी 5 ऐड कर दो। किसी पे 5 होगा, किसी पे 10 होगा, किसी पे 17 होगा। ये शर्ट्स वगैरह पे तो मेरे ख्याल में होगा 17 ही, इस तरह की जो चीज़ें बेचती हैं। ये 2-3 प्रोडक्ट्स क्लासेस हमने शिपिंग की ऐड कर दी। जीएसटी 17, जीएसटी 10। डिस्प्ले प्राइस इन शॉप, आपके शॉप के पेज पे, ये शॉप का पेज है ना आपका, जहाँ पे आपकी सारी प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं, आपकी जो प्राइस है ये टैक्स के साथ आए या बिना टैक्स के आए। अब यहाँ के भाई एक्सक्लूडिंग टैक्स, टैक्स को एक्सक्लूड करके आए, इंक्लूड ना आए। बाद में टैक्स लग जाए वो बाद की बात है, प्रोडक्ट में ना अभी नजर आए। डिस्प्ले प्राइस ड्यूरिंग कार्ट एंड चेकआउट, एक्सक्लूडिंग, कार्ट एंड चेकआउट पे एक्सक्लूडिंग आए। सुफिक्स प्राइस डिस्प्ले सुफिक्स, ये क्या होता है आज? डिफाइन टैक्स टू शो, define text to show after your product price. This could be for example including .vat। हमारे जीएसटी है, इंग्लैंड में वैट चलता है, अमेरिका में मेरे ख्याल में वैट है। To explain your pricing you can also have price substitute here using one of the following product including tax, price in excluding tax। आपने देखा होगा यार
ऐसे लिखा आता है प्रोडक्ट के आगे, ये आपका लिखा हुआ है R7 RS500.INC टैक्स। ऐसा देखा है किसी ने लिखा हुआ? यस सर, मैंने देख लिया। इंक्लूडिंग टैक्स, मतलब इस प्राइस के Yes. अंदर टैक्स इंक्लूड है, एक्सक्लूड है ये तो प्रोडक्ट पे लिखा होता है सर। एक्सक्लूडिंग आ जाएगा। तो अब यहाँ पर लिख सकते हो कि INC इंक्लूडिंग डालना है, एक्सक्लूडिंग डालना है, नहीं डालना तो चुप कर जाओ, कुछ भी ना लिखो। डिस्प्ले टेक्स्ट टोटल एज ए सिंगल टोटल करवाना है या आइटमाइज्ड करवाना है? हर आइटम का टैक्स लगाए या एज ए सिंगल टोटल लगाए? मैंने कहा यार सिंगल टोटल लगाओ, हर आइटम का किधर लगाना है आप सिंगल टोटल लगाओ। हर आइटम का लगाना है तो आप आइटमाइज्ड कर दें, सेव चेंजेस कर दें। अब GST 10 रेट्स पे आ जाएं, इसका रेट लगाना है GST 10 पे आ जाएं। आप GST 10 पे आए, यहां पे आपने एक इंसर्ट रो करना है, एक रो ऐड करना है GST 10 पे। इंसर्ट किया रो, पाकिस्तान का कोड है यहाँ पर आ जाए, a 2-digit country code एग्जाम्पल USA, लीव ब्लैंक टू अप्लाई ऑल। हर कंट्री के लिए अप्लाई करना है तो इसको ब्लैंक करते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, सिर्फ PK के लिए लगा, पाकिस्तान के लिए। इसको छोड़ दें। हर स्टेट, कोई स्पेशल स्टेट के लिए क्लास नहीं बना रहे आप, हर स्टेट के लिए आप क्लास बना रहे हैं, सॉरी ऑल स्टेट्स के लिए बना रहे हैं, तो इसको खाली छोड़ दें। किसी एक के लिए तो जिप कोड लिखें, नहीं तो खाली छोड़ दें। सिटी कोई एक है तो लिखें, नहीं तो खाली छोड़ दें। यहाँ पे देखें, सिटीज फॉर दिस रूल्स कितने परसेंट रेट? 10%। और 17 लगाइए, 10 लगाइए, कौन सी कर रहे हैं? 10 वाली 10 कर वाली दें, कर रहे हैं। 10% कर दें। टैक्स का नाम क्या है? GST 10। इंसर्ट कर दें, सॉरी 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 सॉरी, बस एक इंसर्ट हो गया, ठीक है। सेव चेंजेस कर दें। इसको डिलीट कर दें, बस एक ही रो ऐड करें, PK वाली जो ऐड कर दी आपने। आपका GST 10 का रेट ऐड हो गया है, GST 7 का रेट ऐड कर, 17 का रेट ऐड कर दें। कंट्री कोड है PK, इंसर्ट रो पे क्लिक करें, PK, रेट है जी 17, टैक्स का नाम है GST 17, और आप सेव चेंजेस कर, दोनों क्लासेस आपने ऐड कर दी। अब आ जाए शिपिंग पे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी शिपिंग। क्या होता है शिपिंग? किसी को पता हो शिपिंग क्या होती है? सर माल डिलीवर करना। सर प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, डिलीवर करना, ये आपकी शिपिंग होती है। तो शिपिंग की क्लासेस लगती हैं कि लाइक आप सरगोदा में आपका स्टोर, तो सरगोदा में कोई चीज़ डिलीवर करनी है, उसके लिए आप इतने पैसे चार्ज करोगे। अगर आप वही चीज़ लाहौर भेज रहे हो तो इतने पैसे चार्ज करोगे। वही चीज़ आप आउट ऑफ द कंट्री भेज रहे हो तो आप इतने पैसे चार्ज करोगे। अच्छा अच्छा, इधर आके पढ़ लें। अ शिपिंग जोन इज A shipping zone is a geographic region where a certain set of the shipping methods are offered. Two commerce will match a customer to single zone using their shipping address and present the shipping method. सर जी जी सर, ये जहाँ से हमने GST 10 वगैरह ऐड किया था, वहाँ से मेरी लेफ्ट हो गई थी मीटिंग, बता देंगे थोड़ा? मैं वापस जाता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर ये शिपिंग की क्लासेस पहले से ऐड थी, जो कुछ रिड्यूस रेट वाली और ये वाली ज़ीरो रेट वाली,
हमने ये नहीं करनी, हमने अपनी लेनी है, 2 क्लासेज ऐड करनी है जो अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान अगर हमने चलना है तो GST 17 और GST 10 की 2 क्लासेस लगा दी यहाँ पे। जब क्लासेस लगा के मैंने सेव किया ना यहाँ पे, तो ऊपर मेरे टैब्स में दोनों क्लासेस आ जाएंगी। अब इन दोनों क्लासेस के रेट्स ऐड करने हैं। GST 10 नाम था उसका क्लास का, अब इसका रेट भी तो ऐड करना है ना, कितने % लगना चाहिए प्रोडक्ट का। मैंने कहा जी इसका रेट ऐड कर दें आप। यहाँ से देखो इंसर्ट रो पे क्लिक करके PK ऐड किया पाकिस्तान के लिए। अगर हर कंट्री के लिए ऐड करना है तो इसको खाली छोड़ दें। मैंने PK किया सिर्फ पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के पंजाब में और है, सिंध में और है, KPK में और है, तो पाकिस्तान का तो अकॉर्डिंग टू प्रोविंस नहीं ना चलता, हमारा टैक्स जो है वो पूरे कंट्री का चलता है। इंडिया में ये चीज़ है। इंडिया वाले पता क्या करते हैं, उनकी चीज़ इसलिए महंगी हो जाती है कि पहले वो कंट्री का टैक्स पे करते हैं, फिर उनकी स्टेट के अंदर आके भी टैक्स लगता है। वो टैक्स के पास से पैसे उनकी स्टेट के पास भी जाते हैं, फिर आगे उनके उसके पास भी जाते हैं, मरकज़ के पास भी जाते हैं, फेडरल जो गवर्नमेंट होती है। अब आपको पता है इंडिया के अंदर डिफरेंट प्राइजेस हैं डिफरेंट स्टेट में, स्टेट के अंदर पेट्रोल की। एक स्टेट में पेट्रोल 75 का है, एक स्टेट में पेट्रोल 80 का है, एक स्टेट में पेट्रोल 77 का है। अब यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। पेट्रोल प्राइस इन इंडियन स्टेट्स, देख रहे हैं तमिलनाडु में 93 है, तेलंगाना में 94 है, त्रिपुरा में 91 है, उत्तर प्रदेश में 89 है। यही अगर पाकिस्तान कर लें, एक ही प्राइस आएगा आपका। USA का भी एक ही आता है, देख रहे हैं, एक प्राइस आएगा पाकिस्तान में। इनका अकॉर्डिंग टू स्टेट चलता है। हमारे पैसे जो होते हैं मरकज फेडरल डिवाइड करता है, हर सूबे को देता है, कैलकुलेट करने के बाद जितना जितना इनके हिस्से का बनता है, उनकी स्टेट्स खुद ही ले लेती हैं अपना अपना। वो फिर जिस हिसाब से लेती रहे, पंजाब इतना ले रहा है, सिंध इतने ले रहा है, KPK इतने ले रहा है, उनके लिहाज। अच्छा, ये आपने GST 10 का रेट ऐड कर दिया। इस तरह GST 17 पे जाना है आपने। व्हाट्सएप पे मैसेजेस इतने सारे हो गए। डेट ज्वाइन होगी, दैट्स ग्रेट। ये क्या होगा, नज़र नहीं आ रहा। बाय रिक्वेस्ट अनअप्रूव्ड हो रही है, कल ज़रूर ज्वाइन करूँगी। कोई इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये हमने रेट्स ऐड कर दिए हैं, समझ आ गई इकरा? जी सर आ गई है। अब शिपिंग पे चलते हैं। ये सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये सेटिंग ही है वूकॉमर्स में और कुछ भी नहीं है। और प्रोडक्ट्स ऐड करना मुश्किल काम ही नहीं है। आप जिस तरह कोई डाटा ऐड करते हो उस तरह प्रोडक्ट ऐड कर लोगे। शिपिंग जोन मेथड्स, ये देखो, अ शिपिंग जोन इज अ जियोग्राफिक रीजन वेयर अ सर्टेन सेट ऑफ द शिपिंग मेथड्स एंड रेट्स अप्लाई। फॉर एग्जांपल लोकल जोन में कैलिफोर्निया में नॉर्मल आप चला रहे हो पैसे, USA डोमेस्टिक जोन में फ्लैट रेट शिपिंग चल रहा है, यूरोप में उनका अपना आप सेट कर दें। Add as many zones as you need, customer will only see the method available for their address। जिस लोकेशन का होगा बंदा, उसी लोकेशन के लिहाज से उसको चार्ज किया जाएगा। जोन का नेम मैं लिखता हूं लोकल जोन। सिलेक्ट रीजन, जस्ट पाकिस्तान सिलेक्ट करना। ऐड शिपिंग मेथड, फ्लैट रेट, फ्री शिपिंग। मैंने कहा यार पाकिस्तान के लिए फ्री शिपिंग रखें, नहीं फ्लैट रेट रखते हैं। ऐड शिपिंग क्लिक कर दिया।
यहाँ पे आ गया, फ्लैट रेट ऐड हो गया, एडिट पे क्लिक करें। कितना फ्लैट रेट? टैक्सेबल है या नन है? टैक्स के बगैर है, मैंने कहा टैक्सेबल होना चाहिए। अगर टैक्स के बिना तो टैक्स के बिना कर दें, मतलब इस पे तो टैक्स नहीं ना इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, टैक्सेबल कर दें। कोस्ट, इंट्रा कोस्ट आपने ऐड कर दिया। पाकिस्तान में कितनी शिपिंग लगा रहे हैं आप? कितनी लगा रहे हैं? डॉलर में चल रही है आपकी करेंसी, डॉलर है, $10 शिपिंग लगा दें आप, सेव चेंजेस कर दें। अब क्या होगा? आपने सिर्फ 10 डाल दिया, $10 शिपिंग। एक प्रोडक्ट होगी उस पे भी $10 लोगे आप, वो 100 प्रोडक्ट ऐड कर लोगे उस पे भी $10 ही लगे आएंगे। ये काम खराब हो गया। ये मैं आपको सेटिंग करवा रहा हूं ना, इसकी इंप्लीमेंटेशन फिर करवाऊंगा, एक दफा फिर पढ़ाऊंगा। 1 मिनट मोबाइल को चार्जर पे लगा लूं। चार्जर पे लगा लो मोबाइल, वेट कर लें थोड़ा सा। इसको कैसे लगा उसका? एडिट करें दोबारा से, ये काम गलत हो गया। यहाँ पे इधर आए, पढ़ें। इंटर कोस्ट एक्सक्लूसिव टेक्स्ट और सम एग्जांपल 10 स्टैटिक क्वांटिटी। वो कह रहे हैं ऐसे लिखो, यूज क्वांटिटी फॉर द नंबर ऑफ आइटम्स, कॉस्ट फॉर द टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम्स एंड फ्री परसेंट, वो सारी चीज़ यहाँ पे लिखी। वो कह रहा है कि यार इसके साथ ना आप 2TY डालो। वो क्यों? इतना डालने से ये होगा $10 पर क्वांटिटी, पर आइटम। $10 आपके एक आइटम को डिलीवर करने का। भाई अगर 100 शर्ट्स हैं तो वो $10 में तो वारा नहीं खाएंगे डिलीवर करनी, तो फिर आपका उस लिहाज से चार्ज करना है। अब आपका ठीक हो गया। ये आपने एक शिपिंग मेथड ऐड कर दी, और ऐड करना है इसी जोन के अंदर, और ऐड कर दें। ये मैंने एक जोन सेट कर दिया और सेव कर दिया। एक और जोन ऐड करें, यूएसए जोन, इसको नाम दे लें यूएसए जोन। अमेरिका में अगर डिलीवर करें, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आ गया। अच्छा जी, ऐड करें फ्लैट रेट, एडिट करें। कितना दे रहे हैं? पाकिस्तान में 10 था, इधर $30 पर क्वांटिटी कर दें। वैसे आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। डायरेक्ट डालें QTY। जब ये करेंगे ना, मैं प्रोडक्ट ऐड करेंगे, उसको देखेंगे, फिर सब कुछ होगा, फिर सब आपको नजर आएगा। ये आपने ऐड कर दी, सेटिंग आपने सेट कर दी। शिपिंग ऑप्शंस में चले जाएं, एनेबल द शिपिंग कैलकुलेटर ऑन द कार्ट पेज। भाई शिपिंग कहाँ पे
कैलकुलेट करें। कार्ट के पेज पे, कार्ट का पेज कौन सा होता है, जहाँ पे आपका ये देखें, इधर चले जाएं, ये आपके कार्ट का पेज है, ये देखिए यहाँ पे आपको इसने शिपिंग कैलकुलेट करके दे दी है। ये देखिए फ्लैट रेट 60 इंडियन रुपीस आपको लगा दिए, 5,850, 5,910 रुपये आपके बन गए हैं। ये यहाँ पे आपके कार्ट के पेज पे शो कर रहे हैं। अगर आप नहीं करवाना चाहते, आप चाहते हैं आगे शो करवाना, तो आप उधर करवा सकते हैं। हाइड शिपिंग कॉस्ट अंटिल एड्रेस इज इंटर्ड, जब तक एड्रेस ना इंटर करें तो हाइड रखो। ये देखिए यहाँ पर चले जाएं, अगर आपने यहाँ पर कुछ नहीं देना तो सारा कुछ ख़त्म कर देंगे, फिर आप जब तक एड्रेस नहीं लिखेंगे ये आपका नज़र नहीं आएगा, वो ये चीज़ कह रहा है। अगर ये सिलेक्ट करोगे, नहीं तो ऐसे ही रखो। शिपिंग डेस्टिनेशन, दिस कंट्रोल विच शिपिंग एड्रेस इज यूज्ड बाय डिफ़ॉल्ट, कौन सा शिपिंग एड्रेस इस्तेमाल करना है। डिफ़ॉल्ट टू कस्टमर शिपिंग एड्रेस, डिफ़ॉल्ट टू कस्टमर बिलिंग एड्रेस, फॉर शिपिंग टू द कस्टमर बिलिंग एड्रेस। आपने डिफ़ॉल्ट कस्टमर बिलिंग एड्रेस सेट कर दिया यहाँ पर, किस लिहाज से आपका शिपिंग लगना चाहिए। अच्छा इसको छोड़, शिपिंग की सेट कर दी। शिपिंग क्लासेस में आज यहाँ पर आप शिपिंग की भी क्लासेस ऐड कर सकते हैं। ऐड शिपिंग के क्लिक करें, क्लास का नेम लगाएं, फ्लैट रेट ऐड कर दें। अभी रहने दें इनको, शिपिंग की क्लासेस को अभी रहने दें, अभी ना लगा, ये जब पढ़ाऊंगा तब लगा। बस लास्ट आ गया, पेमेंट पे आज डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र करना है, इसको ऑन करें। चेक पेमेंट्स करना है, इसको लगाएं। कैश ऑन डिलीवरी करना है, इसको लगाएं। पेपाल स्टैंडर्ड करना है, इसको लगाएं, ऑन कर दें इनको। अभी सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी करते हैं, इसकी सेटिंग करके दिखाता हूँ, फिर आपको पेपाल भी करवाऊँगा, स्ट्राइप भी करवाऊँगा। कैश ऑन डिलीवरी पे आज, जब कैश ऑन डिलीवरी पे आए, हैव यू कस्टमर पे विद कैश और बाय अदर मीन्स अपॉन डिलीवरी। अनेबल कैश ऑन डिलीवरी, डिसेबल कर देंगे, डिसेबल हो जाएगा, अनेबल ही हमने करना है इसको। टाइटल वहां पर क्या लिखा आएगा, ये जो कैश ऑन डिलीवरी है ये वहां पर शो होगा, जस्ट लाइक दिस। अगर आप प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं ना, तो आपको वहां पर टाइटल लिखा आएगा। क्या टाइटल, कैश ऑन डिलीवरी, देख रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी ये लिखा आ रहा है, कैश ऑन डिलीवरी। इसको चेंज कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन भी लिखी आ रही है इसके, अगर पढ़ते हैं तो, पे विद कैश अपॉन डिलीवरी, पे विद कैश अपॉन डिलीवरी। आप इसकी जगह कुछ भी कर दें, कुछ भी लिख दें डिस्क्रिप्शन। ये तो आपको समझाने के लिए मैं कर देता हूँ। आप इधर आ जाएं, रिफ्रेश, ओ सॉरी, ये तो चेंजिंग होगी नहीं, चेंज होगा ही नहीं, उधर चेक करने लगा था चेंज। तो आपका उस जगह पे ये लिखा आ जाएगा। इंस्ट्रक्शंस, जब आप ऐड कर दोगे तो ये देखें, फिर आपके थैंक यू पेज पे ये हेलो, आप हैं यहाँ पर? हेलो जी सर। मैसेंजर डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा जी, अनेबल फॉर शिपिंग मेथड यहाँ पर आ जाए। यहाँ पे शिपिंग का मेथड आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपने बनाए हुए हैं, कौन से लोकल जोन वाला या कौन सा इनमें से आप लेना चाहते हो। ठीक है,
enable for shipping methods. If cash on delivery is only available for certain methods, set it up here. Leave blank to enable for other methods. अब पाकिस्तानियों के लिए ही हम कैश ऑन डिलीवरी ले सकते हैं, बाहर वालों के लिए तो नहीं ना कि प्रोडक्ट जाएगी तो फिर पैसे दीजिएगा। लोकल जोन मैंने कर दिया। एक्सेप्ट COD इफ द ऑर्डर इज वर्चुअल, ये इसको आने रखें। ये ले जी कैश ऑन डिलीवरी आपने सेट कर, कैश ऑन डिलीवरी मैंने सेट कर दिया। आगे और भी चीज़ें, अकाउंट की प्राइवेसी वगैरह ये सब पढ़ाऊंगा साथ साथ। जो नॉर्मल सेटिंग थी वो हमने कर दी है। आप यहाँ पर आए, सिर्फ ये देख लें अकाउंट एंड प्राइवेसी, जो आपका क्लाइंट का अकाउंट होगा या प्राइवेसी उसकी होगी वो चीज़ें देख लें। अलाउ कस्टमर टू प्लेस ऑर्डर विदाउट एन अकाउंट, कस्टमर अकाउंट बनाए बिना ऑर्डर प्लेस कर दे। अलाउ कस्टमर टू लॉग इन इनटू एग्जिस्टिंग अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, अलाउ करोगे वो लॉग इन करें अपने अकाउंट में, ठीक हो गया। अकाउंट क्रिएशन, अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, उसको अलाउ करो कि वो अकाउंट क्रिएट करे। अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन माय अकाउंट पेज, माय अकाउंट के पेज पे अकाउंट बनाए। व्हेन क्रिएटिंग एन अकाउंट ऑटोमेटिकली जनरेट एन अकाउंट यूजर नेम फॉर द कस्टमर बेस्ड ऑन देयर नेम, श्योर नेम, सरनेम और ईमेल। उसके ईमेल की बेस पे या उसके सरनेम की बेस पे उसका अकाउंट बना दे बस ऑटोमेटिकली। व्हेन क्रिएटिंग एन अकाउंट ऑटोमेटिकली जनरेट एन अकाउंट पासवर्ड, खुद ही उसका पासवर्ड जनरेट करके उसको सेंड कर दे। अच्छा जी, अरेजर रिक्वेस्ट, अकाउंट अरेजर रिक्वेस्ट, रिमूव पर्सनल डाटा फ्रॉम ऑर्डर्स, अगर कोई रिक्वेस्ट करता है उसकी रिक्वेस्ट की बेस पे उसका पर्सनल डाटा ऑर्डर से रिमूव कर दें। पर्सनल डाटा रिमूवल, अलाउ पर्सनल डाटा टू बी रिमूव्ड इन बल्क फ्रॉम ऑर्डर्स, उसका जो पर्सनल डाटा है उसके ऊपर देखिए ऐड एन ऑप्शन टू द ऑर्डर स्क्रीन फॉर रिमूविंग पर्सनल डाटा इन बल्क, नोट दैट रिमूविंग पर्सनल डाटा कांट बी अनडन, अगर एक दफ़ा डाटा रिमूव हो जाएगा पर्सनल ऑर्डर से वो अनडन नहीं होगा। प्राइवेसी, दिस सेक्शन कंट्रोल द डिस्प्ले ऑफ योर वेबसाइट प्राइवेसी पॉलिसी, द प्राइवेसी पॉलिसी। अब पता क्या है, जब ये वेबसाइट्स बनाते हो तो प्राइवेसी पॉलिसी के बिना नहीं चलती। टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी एंड पॉलिसी, आपको ये चीज़ें डिफाइन करनी पड़ती है अपनी वेबसाइट की। आप यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी डिफाइन कर सकते हैं। आप चले जाए ना हम मार्ट था जिस तरह, उन्हें ज़रूर अपनी रिटर्निंग की पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी डिफाइन करनी पड़ती है। ये देखिए, हाउ टू पे रिफंड एंड रिटर्न एंड रिफंड, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी एंड पॉलिसी, ये ज़रूर बनानी पड़ती है आपको। तो यहाँ पर क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा प्राइवेसी पॉलिसी, आपने आराम से डाटा उसका कॉपी करके प्राइवेसी पॉलिसी वाला यहाँ पे डाल देना है, चेकआउट की प्राइवेसी पॉलिसी वाला डाटा यहाँ पे डाल देना है। पर्सनल डाटा रिटेंशन, डाटा को कितनी देर तक आपने रोक के रखना है। चूज हाउ लॉन्ग टू रिटेन पर्सनल डाटा व्हेन इट्स नो लॉन्गर नीडेड फॉर प्रोसेसिंग, लीव द फॉलोइंग ऑप्शंस बिलोंग टू द रिटेन दिस डाटा इंडेफिनिटली। वो कह रहा है कि अगर कोई एक्टिव बंदा नहीं है, मतलब इनएक्टिव बंदा है, वो आता ही नहीं है, कभी भी उसने ऑर्डर नहीं किया, अकाउंट बनाया हुआ, उसका डाटा कब तक रखना है। रिटेन इनएक्टिव अकाउंट, इनएक्टिव अकाउंट्स को कब तक रखना है, पढ़े यहाँ पर। Inactive accounts are those which have not logged in or place order for the specified duration. This will be deleted. Any order will be converted into guest orders. वो बंदा जो एक लंबे अरसे से लॉग इन नहीं हुआ, डिलीवर नहीं, सॉरी ऑर्डर उसने परचेज नहीं किया, यहाँ से आप उसको डिलीट करना चाहते हैं। कितने मंथ तक? 1 मंथ रख। Retain pending orders. Pending orders are unpaid and may have been यार ये वर्ड पता नहीं क्या, abandoned मतलब कैंसिल इसका मतलब होता है, मुझे प्रोनाउंस नहीं करना आता, ये कैंसिलेशन होता है इसका मतलब रोक दिया गया है, अवॉर्ड कर दिया गया है। हाँ, by the customer they will be thrashed after the specified duration. इस ड्यूरेशन के बाद वो डाटा आपका जो पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं वो मूव कर दिए जाएंगे। रिटर्न फेल्ड ऑर्डर, जो आपके ऑर्डर फेल हो चुके हैं। फेल्ड ऑर्डर्स आर अनपेड एंड मे हैव बीन, वही वाली चीज अबंडेंट, पढ़ना ही सीख लो इसको, खुद को कह रहा हूँ। अबंडेंट बाय द कस्टमर दे विल बी थ्रैश्ड आफ्टर द स्पेसिफाइड ड्यूरेशन, वो टाइम लिख दो यहाँ पे
कि आपका ये डाटा जो फेल्ड आर्डर है वो रिमूव हो जाए ऑटोमेटिकली। कैंसल्ड आर्डर्स कितने डेज तक पड़े रहे, वो मंथ तक रखने हैं, वीक तक रखने हैं, वो आप रिटेन कंप्लीटेड आर्डर, कंप्लीटेड आर्डर को तो ना छेड़े ना, ये तो रिटेन रहने चाहिए यहाँ पे, इनको तो छेड़ेंगे। ये आपका डाटा था जस्ट, ये सारी सेटिंग आपने कर ली है, वो कामर्स की सेटिंग हो चुकी है, वेबसाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ा इस सेटिंग का, वो तो आपकी पीछे सेटिंग थी। अब आपने ऐड करने हैं यहाँ पे और भी लिंक्स, आप चले जाएं, आप मेन्यू में चलते हैं, आप पेरेंट्स में हाँ नमाज नमाज का नमाज, स्टॉप रिकॉर्डिंग।